इंग्लिश एकेडमी के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है मॉडल से रिलेटेड बात करेंगे। मैं अपने पिछले वीडियोस में टेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से टेंसेस देखे हैं उनको आज के मॉडल सीखने में बड़ा मजा आएगा। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच देम टिल द एंड, पूरा अंत तक जरूर देखें उनको, ताकि आपको मॉडल समझने में दिक्कत ना आए। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, आज हर व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है। इंग्लिश एकेडमी पूरे प्लानिंग के साथ आपको कैसे इंग्लिश इंप्रूव करें ये बताता है। इसलिए इन वीडियोस को अंत तक देखें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश को लेकर टेंशन में है। इंग्लिश एकेडमी नटराज सर की क्लास में हमेशा आप सभी का स्वागत है। मॉडल से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और मैं आपको 3 मॉडल प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में सिखाऊंगा जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। ये मॉडल आपकी दिनचर्या में कैसे और किस तरह से काम आते हैं आप ये भी समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इन तीनों मॉडल्स को सीखने के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आपको थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैन, कुड और विल बी एबल टू 3 मॉडल सिखाए थे। आज मैं आपको सबसे पहले एक मॉडल सिखा रहा हूं, वांट। ये मॉडल हमारी इच्छा बताता है, हमारी विश बताता है, हमारी डिजायरनेस बताता है। हर एक मॉडल का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसलिए बेहद सावधानी से, ध्यानपूर्वक कॉपी पेन साथ में रखकर इस वीडियो को अंत तक देखें। वांट एक ऐसा मॉडल है जिससे हम अपनी इच्छा बताते हैं और हर व्यक्ति की अनंत इच्छाएं होती हैं, ये हम सब जानते हैं। इस मॉडल को कैसे पहचानेंगे तो मैं आपको बताता हूं। इस मॉडल की हिंदी पहचान है चाहता हूं। अगर कोई लड़की है तो चाहती हूं और बहुत सारे हैं तो चाहते हैं। इस तरह से इसकी हिंदी पहचान आपके सामने, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं। जैसे आपने कहा सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं दूसरे शहर में बसना चाहता हूं, मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। दिन भर हम इस तरह की बातें करते हैं। तो चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं, इसकी बेहद आसान सरल पहचान है। लेकिन केवल इतनी सी पहचान से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक विशेष पहचान मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना है। जैसे एक बच्चे ने कहा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, वहीं दूसरा बच्चा बोल रहा है मुझे अंग्रेजी सीखना है, ना है। दोनों ही सेंटेंस वर्ड से ही बनेंगे लेकिन कहने का तरीका बदल गया। हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से, अपने तरीके से अपनी बात को हिंदी में कहते हैं। मम्मी मंदिर जाना चाहती है, इस वाक्य को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, मम्मी को मंदिर जाना है। मैं मिलना चाहता हूं को ऐसे भी तो कह सकते हैं, मुझे मिलना है, ना है। यानी ये ना है वो आप अनदेखा ना करें। चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते तो है, ना है। मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे थोड़ी देर सोना है। इन सब में कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छाएं झलक रही हैं। वांट। सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्टेप सीखेंगे। आपको सब्जेक्ट रखना है और सेकंड नंबर पे हम मॉडल रख देंगे वांट। जो भी सब्जेक्ट हो आपको वांट लगाना है। आई वांट, यू वांट। लेकिन एक सावधानी रखना है कि इस वांट में मैंने ब्रैकेट में यहां पे एस लगा दिया, यानी कभी कभी हमें वांट्स भी बोलना पड़ेगा, कभी कभी वांट भी बोलना पड़ेगा, कभी कभी वांट्स भी बोलना पड़ेगा। रूल्स, जिसको भी थोड़ा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल्स याद आ रहा होगा।
If your subject is singular, he, she, it, father, mother, brother, teacher, student, तो want में सिंगुलर होने पे आपको एस लगाना है। He wants, she wants, father wants, mother wants। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है I, you, we, they, तो केवल आपको want रखना है, एस नहीं लगाना। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तो मैं डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, पर बीच में कभी कभी यहां पे टू भी लगता है, want to या wants to। हम वो बाद में धीरे से सीखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मेरा ये वीडियो मेरी इंग्लिश एकेडमी, मेरी इंग्लिश क्लास उन सब विद्यार्थियों के लिए जो अंग्रेजी को समझते हैं बहुत कठिन, जो बेहद कमजोर होते हैं, मेरे वीडियोस को बस सिर्फ ध्यान से देखें। फॉर्मूला सामने है, सब्जेक्ट व्हाट, ऐसे ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस है, मैं पानी पीना चाहता हूं, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूं। इस वाक्य को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मुझे पानी पीना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आई वांट, एस नहीं लगाना है। ड्रिंक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है वाटर। आई वांट ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूं या मुझे पानी पीना है। कैरेक्टर बदलते हैं, मम्मी पानी पीना चाहती है या मम्मी को पानी पीना है। मदर सब्जेक्ट है तो वांट में एस लगा दें। मदर वांट्स ड्रिंक वाटर। दोनों ही सेंटेंस मम्मी पानी पीना चाहती है या मम्मी को पानी पीना है, अंग्रेजी में एक ही तरह से बनेगा, मदर वांट्स ड्रिंक वाटर। वह मिलना चाहती है, वह मिलना चाहती है या उसे मिलना है। अब उसे मिलना है हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है, लेकिन वह मिलना चाहती है से हमें पता चला ये फीमेल है, तो हमें सबसे पहले शी रखना है, वांट में एस लगाना है और वर्ब है मिलना यानी मीट। शी वांट्स मीट। तो दोस्तों छोटे छोटे वाक्यों को डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करना है समझने की कोशिश कीजिए। आई वांट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। आई वांट सॉल्व प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को हल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट ओपन न्यू बिजनेस, मैं नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट कम, मैं आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूं या मुझे चाय पीना है। तो इस तरह से आप इंग्लिश मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी को इंप्रूव कीजिए। अब मैं आपको इसकी नेगेटिव स्टेप सिखाता हूं। नेगेटिव स्टेप्स में सब्जेक्ट के बाद, जैसे हमने कैन में नोट लगाया था, कुड में नोट लगाया था, ऐसा इसमें वांट में नोट लगाकर गलती ना करें। जी हाँ, आप डायरेक्ट वांट में नोट नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे डू और डज का प्रयोग करना है और उसमें नोट लगाना है। आई मीन डोंट एंड डजंट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जिस भी बच्चे को अच्छे से आता है उसको पता है कि जैसे डू नॉट और डज नॉट लगता है, वांट में से आपको एस को रिमूव करना है, केवल वांट रखना है, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। और इतना ध्यान रखें, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर डजंट, प्लूरल डोंट। जैसे मैं नहीं मिलना चाहता हूं या मुझे नहीं मिलना है, इन दोनों वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं आई डोंट वांट मीट। मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं या मुझे खाना नहीं खाना है, आई डोंट वांट ईट फूड। आई डोंट वांट वॉच टीवी, मुझे टीवी नहीं देखना है। आई डोंट वांट स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। आई डोंट वांट गो टू इंदौर, मुझे इंदौर नहीं जाना है या मैं इंदौर नहीं जाना चाहता हूं। बिल्कुल फ्लुएंट आप इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट। कुछ एग्जांपल बताता हूं। शी डजंट वांट कम, वो नहीं आना चाहती। शी डजंट वांट गो, वो नहीं जाना चाहती। शी डजंट वांट मीट, वो नहीं मिलना चाहती या फिर उसे नहीं मिलना है। तो नेगेटिव आपके सामने। अब तीसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। हर वाक्य क्या से शुरू होता है? दिन भर हमसे कई इस तरह के प्रश्न करते हैं। क्या आपको चाय पीना है? क्या आपको खाना खाना है? क्या आपको टीवी देखना है? क्या आपको बाहर जाना है? यानी चाहते हो तो हम हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे डू और
डस है को आगे रखे, उसकी जगह सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही हम प्लेस चेंज करेंगे, हाँ हिंदी सेंटेंस क्या में शो होगा, वांट अपनी जगह रहेगा, क्योंकि डू डज लगा हुआ इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डू यू वांट लर्न इंग्लिश? मैंने प्रश्न किया, डू यू वांट लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो या क्या आपको अंग्रेजी सीखना है? डू यू वांट गो टू स्कूल? डू यू वांट ड्रिंक वाटर? मैं चाय पी रहा हूं तो मैं सामने वाले से जरिए पूछूंगा डू यू वांट टेक टी? जवाब सामने वाला अगर मुझे हाँ में देगा तो वो यस लगाएगा और ना में देगा तो एक बार नो लगाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डू यू वांट ड्रिंक वाटर? घर में कोई आया, हमने पूछा, इंग्लिश में पूछा डू यू वांट ड्रिंक वाटर? हमने पूछा, उन्होंने जवाब दिया यस आई वांट ड्रिंक वाटर। ना में जवाब दिया नो आई डोंट वांट ड्रिंक वाटर। बेहद आसान। और चौथा इंट्रो प्लस नेगेटिव। ये देखिए इंट्रो प्लस नेगेटिव, हम डू डज के साथ ही आगे नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर ग्रामर का क्वेश्चन है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए एक का 4 बनाते हैं और चारों सेंटेंस को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते हैं। पापा मिलना चाहते हैं, पापा नहीं मिलना चाहते हैं, क्या पापा मिलना चाहते हैं या क्या पापा नहीं मिलना चाहते हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, पापा को मिलना है, पापा को नहीं मिलना है, क्या पापा को मिलना है, क्या पापा को नहीं मिलना है। मैंने बहुत आसान सेंटेंस दोनों चाहता हूं और ना है के साथ एक्सप्लेन किया। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। फादर वांट्स मीट, फादर डजंट वांट मीट। डज फादर वांट मीट एंड डजंट फादर वांट मीट या फिर डज फादर नॉट वांट मीट। कितना आसान, बेहद उपयोगी मॉडल है वांट, जो कि हम दिन भर यूज करते हैं। माएँ भी बच्चों के साथ अंग्रेजी बोल सकती हैं, सीख सकती हैं। बच्चे भी अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वांट चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं या फिर ना है, प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है, यानी वर्तमान की स्थिति को बताता है। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। अगेन वांट, लेकिन इस बार वांटेड। मैंने ईडी लगा दिया, जी हाँ ईडी लगा दिया, वांटेड, और हम पास्ट में पहुंच गए। पहचान तो वही, चाहता लेकिन था, क्योंकि पास्ट हमेशा था में होता है। अगर कोई बालिका है तो चाहती थी, और बहुत सारे हैं तो चाहते थे। या फिर सेकंड आइडेंटिफिकेशन इसमें एक और यूज होती है, वो है चाहा। जी हाँ, कभी कभी हम चाहा का यूज भी करते हैं, और ना है तो ना था में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो चाहता था, एक ऐसी विश, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी डिजायर जो हो सकता है किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई। जैसे आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाए। मैं आना चाहता था, मैं मिलना चाहता था, मैं बात करना चाहता था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। अधूरी डिजायरनेस को हम इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे और हम उसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वांटेड रखेंगे, वांटेड, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आखिरी में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं मिलना चाहता था, आई वांटेड मीट। दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ वांटेड के साथ कोई भी टेंशन नहीं है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी वांटेड आएगा, एंड प्लूरल है तो भी वांटेड आएगा। आई वांटेड मीट, मैं मिलना चाहता था या फिर मैंने मिलना चाहा। आई वांटेड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था या मैंने अंग्रेजी सीखना चाहा। ही, कोई कैरेक्टर चेंज किया हमने, ही लिया, ही वांटेड। वर्ब लेते हैं बिकम, बिकम मतलब बेटे बनना, बिकम। ही वांटेड बिकम डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया।
तो कितना आसान है इस वांटेड का अफर्मेटिव। अब हम इसके नेगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वांटेड में नोट नहीं लगाना, इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद डिड में नोट लगाना है। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो आपको डिड नॉट, जिसको हम डिडंट भी कहते हैं, आई डिडंट, यू डिडंट, वी डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट, इट डिडंट, फादर डिडंट, अंकल डिडंट। लेकिन जैसे ही आप डिड में नोट लगाते हैं आपका ईडी रिमूव हो जाएगा, यानी आपको उसको हटाना है और केवल वांट रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट। एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि डिड लगते से ही वांटेड का वांट हो जाता है। तो दोस्तों हर चीज एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसीलिए बार बार हम कहते हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और उन्हें देखें, क्योंकि हम किसी न किसी वीडियो में आपको इससे रिलेटेड भी जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूला हमारे सामने है, मैं नहीं मिलना चाहता था, I didn't want meat, वो नहीं आना चाहता था, he didn't want come, पापा खाना नहीं खाना चाहते थे, father didn't want eat food। दोपहर का तो टेक लंच भी कर सकते हैं, रात का तो टेक डिनर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक। हर सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जैसे क्या तुम जाना चाहते थे, क्या मम्मी आना चाहती थी, क्या वो मिलना चाहता था, हम डिड को आगे रखेंगे और उसकी जगह सब्जेक्ट वांट ही रहेगा, अब वांटेड नहीं होगा, वो केवल अफर्मेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रख के हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम जाना चाहते थे, डिड यू वांट गो, क्या मम्मी आना चाहती थी, डिड मदर वांट कम, क्या पापा मिलना चाहते थे, डिड फादर वांट मीट। के जवाब अफर्मेटिव में यस लगाकर सब्जेक्ट रखकर और वांटेड रखकर देना है, और नेगेटिव में नो लगाकर सब्जेक्ट और डिडंट कर वांट रखकर आपको देना है। और चौथा स्टेप मैं आपको सिखाता हूं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो मैंने डिड के साथ ही आगे नॉट लगा दिया, लेकिन फिर से वही आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, यानी दो जरिए आप लगा सकते हैं। एक सेंटेंस को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इजीली सीखने की कोशिश करते हैं। वह डॉक्टर बनना चाहता था, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, क्या वो डॉक्टर बनना चाहता था और क्या वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। He wanted become doctor, he didn't want become doctor, did he want become doctor and didn't he want become doctor, या फिर did he not want become doctor। आप बड़ी आसानी से वांटेड मॉडल चाहता था और चाहा का यूज इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर सकते हैं और अपने सभी जो आपके आसपास के लोग हैं वो इंप्रेस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश से। इंग्लिश एकेडमी नटराज सर की क्लास में आपको सारी चीजें बहुत आसानी से सिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों आज के इस मॉडल में हमने वांट को प्रेजेंट में सीखा, वांटेड को पास्ट में सीखा, तो हमें जाहिर सी बात है फ्यूचर भी सीखना है, क्योंकि हम 3 पल में अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। तो पेश है आपके सामने वुड लाइक टू, एक ऐसा मॉडल है जो फ्यूचर की डिजायरनेस बताता है और बहुत ही सिंपल से इसकी पहचान चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे, यानी भविष्य की इच्छा। मैं आना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं मिलना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा। आप देखना चाहोगे, आप सीखना चाहोगे, आप करना चाहोगे, के साथ हम वुड लाइक टू को समझते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट रखना है और मॉडल की जगह आप वुड लाइक टू रख दीजिए। ये देखिए वुड लाइक टू एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वुड लाइक टू लगाना है। चलिए अब इतना सीख गए हैं, वांट से सीखते आ रहे हैं, वांटेड से, तो अब सीधे इंग्लिश बनाते हैं ना। यू, मैंने सब्जेक्ट लिया यू, यू वुड लाइक टू सिट
बैठना, इन दिस क्लास ऑब्जेक्ट, यू वुड लाइक टू सिट इन दिस क्लास, आप इस क्लास में बैठना चाहोगे, यू वुड लाइक टू बिकम इंजीनियर, आप इंजीनियर बनना चाहोगे, मेरे हाथ में चाय है, मैंने सामने वाले से पूछा यू वुड लाइक टू टेक टी, आप चाय लेना चाहोगे, आसान। और यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, तो सब्जेक्ट के बाद जो वुड शब्द है, वुड, याद रखिएगा इसमें आपको वुड के बाद ही नोट लगाना है, जिसे हम वुड एंड बोलते हैं, एंड लाइक टू को बाद में रखना है, लाइक टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब की रहेगी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो फटाफट बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी का प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। यू वुड लाइक टू कम एंड यू वुड नॉट लाइक टू कम, आप आना चाहोगे, आप नहीं आना चाहोगे। स्पीच देते हैं हम, अंत में जब स्पीच देते हैं, अंत में पहुंच चुके हैं, आई वुड लाइक टू से, इन द एंड, आई वुड लाइक टू से मींस कहना, इन द एंड अंत में, मैं अंत में कहना चाहूंगा, और आप अपनी बात कह दें। चलिए इसका इंट्रोवेटिव सिखाता हूं मैं आपको, हर सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या आप मिलना चाहोगे, क्या आप इस क्लास में बैठना चाहोगे, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहोगे, तो हमें पूरी ट्रेन वुड लाइक टू आगे नहीं ले जानी है दोस्तों, केवल वुड को आगे ले जाना है, और उसकी जगह सब्जेक्ट, लाइक टू उसके बाद लिखाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सिट इन दिस क्लास, क्या आप इस क्लास में बैठना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहोगे। जवाब में यस और आई रख के आप जवाब दीजिए, नो और आई के साथ वुड में नोट लगाकर वैसा जवाब दीजिए। अब हम इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव भी सीख लेते हैं। हमने वुड के साथ ही यहाँ आगे नोट लगा दिया, लेकिन फिर वही आप सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा दें एज ए ग्रामर। एक सेंटेंस को चार में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान सेंटेंस लेते हैं। तुम बोलना चाहोगे, तुम नहीं बोलना चाहोगे, क्या तुम बोलना चाहोगे, क्या तुम नहीं बोलना चाहोगे, यू वुड लाइक टू स्पीक, यू वुड नॉट लाइक टू स्पीक, वुड यू लाइक टू स्पीक एंड वुड नॉट यू लाइक टू स्पीक, या फिर वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक। तो देर किस बात की है, इंग्लिश एकेडमी के बिल्कुल सरल तरीके के साथ, बेहद आसान टेक्नोलॉजी के साथ जो वीडियोस हैं, उनको देखकर अपने आप को अंग्रेजी बोलने से अब ना रोकें। आप अंग्रेजी बोलिए, अपनी इंग्लिश से अपने दोस्तों को इंप्रेस कीजिए, और फिर उन्हें बताइए कि किस वीडियोस को देखकर आप बेहद आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने लगे हैं। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए पुनः आप लोगों का धन्यवाद, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जो फिर आपको कुछ नई टॉपिक के साथ सिखाने आएगा और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। गुड बाय दोस्तों।